हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम आए हैं रीडिंग प्रैक्टिस, इंग्लिश की रीडिंग प्रैक्टिस लेकर। तो हमारे चैनल रीड इंग्लिश विद ज़िया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यह है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल यानी कुदरती, है ना, जो ऊपर वाले ने दी हैं हमें। रिसोर्सेज यानी कि संसाधन, ज़राए, जो भी चीज़ें हमें फ़ायदा पहुंचा सकती हैं उसे हम बोलते हैं रिसोर्स। Resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources। ये कहते हैं कि वो रिसोर्सेज जो कि ड्रॉन का मतलब होता है, ड्रॉ का थर्ड फॉर्म है ड्रॉन, एन लगा दिया। ड्रॉ मतलब होता है खींचना, यानी कि जो रिसोर्स हम नेचर से निकालते हैं या लेते हैं, है ना, फ्रॉम नेचर, नेचर से, एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन, और उनको हम यूज़ करते हैं डायरेक्टली या थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके, यानी बिना ज़्यादा मॉडिफिकेशन ना करके। ये कहते हैं विदाउट मच मॉडिफिकेशन, बिना तब्दीली के, बिना ज़्यादा तब्दीली के, बिना उसको ज़्यादा बदले हुए हम उसको यूज़ करते हैं उस रिसोर्स को। आर कॉल्ड, वो कहलाते हैं क्या, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। द एयर वी ब्रेथ, जैसे कि हम हवा जो सांस लेते हैं, है ना, हम हवा को जो हम सांस लेते हैं, हवा को जो यूज़ करते हैं। द वाटर इन आवर रिवर्स, वो पानी जो हम नदियों से, वो पानी क्या है, ये सब रिसोर्स के नाम है। एयर, वाटर, वो पानी जो रिवर में है हमारी, एंड लेक्स, है ना, और जो पानी लेक्स में है, लेक्स मतलब तालाब। द सॉइल्स यानी मिट्टी, मिनरल्स यानी मिनरल्स जो भी ज़मीन से निकलता है, आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। तो इन्होंने कुछ नाम भी बताए हैं। अगर आपसे पूछ ले कोई कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, तो आपको बताना होगा एयर, वाटर, मिनरल्स, सॉइल्स, है ना। ये क्या है, सब कुदरती संसाधन है, कुदरती ज़राए हैं, है ना, जो हमें नेचर से मिलते हैं, गिफ्टेड हैं। ठीक है। मैनी ऑफ दीज यानी बहुत, इनमें से बहुत से रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। कहते हैं कि इनमें से बहुत सी जो रिसोर्सेज हैं हमें नेचर की तरफ से फ्री में गिफ्ट के तौर पे मिले हैं। एंड कैन बी यूज्ड डायरेक्टली, और उनको हम डायरेक्टली, है ना, उसको यूज़ कर सकते हैं सीधे सीधे, है ना, यूज़ कर सकते हैं। जैसे हवा है, मिट्टी है, ये सब। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी needed to use a natural resource in the best possible way। कहते हैं कि कुछ कुछ केसेस में, है ना, यानी कुछ मामलों में टूल्स का यानी औजार का यूज़ करके और टेक्नोलॉजी का जो है की ज़रूरत पड़ती है उनको यूज़ करने में, इनको नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने में, है ना। किस तरह से, इस तरह से कि बेहतरीन संभव तरीके से उसको यूज़ करने में, कि ताकि उसको हम यूज़ कर सकें। ठीक है। ठीक। नीडेड टू यूज ए नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं गाइस। उसके बाद देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। ये कहा जाता है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं क्लासिफाइड किए जाते हैं अलग अलग ग्रुप में, यानी अलग अलग क्लास उनकी बनती है, अलग अलग दर्जे दर्जे में लेवल का होता है वो। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स। ठीक है ना, यानी ऑर्डर एक बनता है अलग अलग। जैसे क्लास, स्कूल में क्लास होती है पहली, दूसरी, तीसरी, इसी तरीके से नेचुरल रिसोर्स को भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डाला जाता है ना। किस लिहाज से, इस लिहाज से कि उनका डेवलपमेंट लेवल क्या है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट देखते हैं, और उनका इस्तेमाल के हिसाब से उनको अलग अलग ग्रुपिंग की जाती है, अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग हिस्सों में इसको बांटा जाता है ना। इसके अलावा यूज़ के अलावा उनका इस्तेमाल कैसे है, उस हिसाब से भी उसको अलग अलग दर्जे में रखा जाता है। ओरिजिन यानी कि कोई चीज़ एकदम से जहाँ से बनती है, ओरिजिन मतलब मूल या सोर्स, है ना, या कोई चीज़ कहीं से पैदा होती है, बनती है, वो भी देखा जाता है कि कोई चीज़ कहाँ से बन रही है, वो रिसोर्स, उस हिसाब से भी उसको अलग अलग उसकी कैटेगरी बनती है। स्टॉक भी देखा जाता है। स्टॉक का मतलब तो देखिए कई होते हैं, जैसे कि माल है, भंडार है,
तो वो चीज़, वो रिसोर्स कितना है हमारे पास अवेलेबल, ये भी देखा जाता है। इस हिसाब से भी डिस्ट्रीब्यूशन किया, इस हिसाब से भी इनको जो है इनकी क्लास बनती है, इनके ग्रुप में अलग अलग ग्रुप में बांधा जाता है, भाग में बांटा जाता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन का वैसे मीनिंग जो होता है वो वितरण या बटाई होता है ना, यानी इसको किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दूसरी जगह पे, ठीक है। खैर, तो दोस्तों ये था यहाँ तक। नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने पढ़ा नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, है ना, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स किस तरह से होते हैं, एक्चुअल और पोटेंशियल। तो आज इतना ही।